कल्पतरु श्री तड़धित विनंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण दत्त चित्त से श्री राधा माधव के चरण कमल का स्मरण करते हुए आप और हम इस भारतवर्ष में जन्म लिए, इस भारतवर्ष के पावन पवित्र भूमि, देवभूमि, मगध राज्य यानी बिहार राज्य, भारतवर्ष के बिहार राज्य के खगड़िया जिला में, खगड़िया जिला के अंतर्गत बेंदूर प्रखंड के मध्य बेला राज बेला नौबाद, श्री बेला नौबाद पंचायत के मध्य ग्राम समाज बेला के अंतर्गत श्री ठाकुर बाबा ग्राम देवता के आश्रम में बैठकर आज हम और आप मिल करके इस नवदिवसीय ज्ञान यज्ञ के आयोजन में प्रवेश करते हैं। कहा जाता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमन्धान्धकारणात् विदायि ततो दैते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे भाग्य का उदय होता है, हमारे भाग्य की जब जागृति होती है, भाग्योदयेन बहुजन्म, जब हमारे जन्म जन्मांतर का भाग्य उदय होता है, जन्म जन्मांतर का जो भाग्य उदय होता है, तब कहीं जाकर के सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, तब जाकर के हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, संत की संगति प्राप्त होती है, संत का सानिध्य प्राप्त होता है। अभी एक जन्म में हम मनुष्य हैं, पूर्व जन्म में पता नहीं क्या थे, उससे पूर्व जन्म में क्या थे, उससे पूर्व जन्म में क्या थे, कोई पता नहीं। जब हमारे जन्म जन्मांतर का भाग्य उदय होता है, जब हमारे पुण्य और पाप इकट्ठे होते रहते हैं, तीन प्रकार का होता है कर्म, तीन प्रकार का होता है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म। संचित यानी संचय करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप एकत्रित होते रहते हैं, उनको संचित कर्म कहा जाता है। हमारे कर्म इकट्ठा होते रहते हैं,
वो बन जाता है हमारा प्रारब्ध कर्म, इकट्ठे होकर के वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है, हमारे लिए फल बन जाता है। संचित कर्म प्रारब्ध बन करके हमें वर्तमान में प्राप्त होता है। वर्तमान में हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, हमें वैश्य कुल में जन्म मिला, या क्षत्रिय कुल में जन्म मिला, या शूद्र कुल में जन्म मिला, हमारे कर्म के अनुसार हमको ये जन्म मिला। उसके ऊपर हम फिर यहां जो कर्म करेंगे फिर संचय होना प्रारंभ हो जाए। इसी के फलस्वरूप हमको सुख और दुख की अनुभूति होगी। आप बहुत बड़े भाग्यशाली, आप लोग भागवत कथा का आयोजन कराए, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आप भाग्यशाली हैं आप लोग। आप मात्र भाग्यशाली हैं जो आप भागवत कथा का आयोजन करा देते हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं, आपसे भी बड़े हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो आप जैसे भक्तों का दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिला। नहीं आप कहां, हम कहां। आज हम लोगों ने भागवत महापुराण का जो आयोजन किया, कहते हैं कि भारत में 5 प्रकार की गंगा है। शास्त्र में लिखा है कि भारत में 5 प्रकार की गंगा है, जो विष्णुपदी गंगा है, जाह्नवी गंगा है, हिम गंगा है, और बाण गंगा है, और एक है भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस प्रकार भारत में 5 गंगा है, उसी प्रकार ब्रजमंडल में भी 5 गंगा है, जिसमें मानसी गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, जो 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में इसका जो है प्रमाण आता है। पाप 3 प्रकार का होता है। मनुष्य, एक स्त्री हो या पुरुष हो, उससे 3 प्रकार का पाप प्रत्येक जीव से बन जाता है। एक होता है मानसिक पाप, मन से आपके प्रति दुर्विचार सोच लेना, आपके प्रति मन में द्वेष भाव ले आना, गलत विचार ले आना, ये मानसिक पाप कहलाता है। एक होता है वाचिक पाप। वाचिक माने वचन, शब्द, जिह्वा। आपको गाली दे दिए, आपकी निंदा कर दिए, आपकी आलोचना कर दिए, आपको कटु शब्द बोल दिए, कड़वे वचन बोल दिए, ये वाचिक पाप कहलाता है। एक होता है कायिक पाप। कायिक माने शरीर से किया गया पाप। किसी जीव की हत्या कर दी, किसी को कष्ट दे दिए, ये कायिक पाप कहलाता है। ये जो कायिक पाप है और वाचिक पाप है और मानसिक पाप, 3 प्रकार के पाप में अगर हम भागीरथी गंगा में स्नान करेंगे तो एकमात्र हमारा जो कायिक पाप है, इससे हमें शुद्धि मिल जाएगी। इससे हमें जो है मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमारा काया से, हमारे शरीर से जो हमसे पाप होगा उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन 2 प्रकार का पाप फिर भी रह गया।
मानसिक और वाचिक, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे छुटकारा मिलेगा? क्योंकि गंगा दो प्रकार की है, एक है भागीरथी गंगा और दूसरी है भागवती गंगा। अगर हम भागीरथी गंगा का सहारा लेंगे तो हमारा कायिक पाप से हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जब तक हम भागवती गंगा का सहारा नहीं लेंगे तब तक हमें वाचिक और मानसिक पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर वाचिक और मानसिक पाप से हमें अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें भागीरथी, ये भागवती गंगा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। होरी भागवत महापुराण की जय। भागीरथी गंगा, अगर हम भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए चाहते हैं तो माता गंगा कायिक पाप से मुक्ति देने के साथ साथ हमें 3 प्रकार के स्वरूप प्रदान करती है। 3 प्रकार का स्वरूप बनाती है हमें। पहला, जब हम गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं तो माता गंगा हमें भगवान विष्णु का स्वरूप प्रदान करती है। क्योंकि भागीरथी की प्रार्थना से मां भगवती गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके नारायण भगवान के यानी वामन भगवान के नख चिन्ह को, पैर के अंगूठा के नाखून को स्पर्श करके आई। कमंडल से जब निकली तो उन्होंने सबसे पहले वामन भगवान के चरण कमल के अंगुष्ठ के नाखून को स्पर्श किया, नख को स्पर्श किया। और जब हम गंगा के जल में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जल कहां स्पर्श होता है? पैर, हमारे चरण से। इसका मतलब हम भगवान विष्णु का स्वरूप हो। कुछ लोग गलती अपने से करते हैं, कुछ लोग त्रुटि अपने से करते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण हैं, बहुत सारे साधु हैं, कुछ माताएं, कुछ पुरुष बोले महाराज जी बड़ा कष्ट है, खूब पूजा पाठ करते हैं फिर बड़ा कष्ट रहता है। पूजा पाठ तो हम करते हैं लेकिन त्रुटि कितनी करते हैं उसमें, इसका भी ध्यान रखना। शास्त्र में लिखा है कि अगर हमें कहीं तीर्थ यात्रा में जाना है तो सबसे पहले अपने गांव की परिक्रमा करना चाहिए। अपने गांव का परिक्रमा करना चाहिए जाने से पहले। और संभवतः है सामर्थ्य के अनुसार एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ब्राह्मण अगर नहीं मिलता तो कन्या को भोजन अवश्य कराए। कन्या भोजन को करा करके दान दक्षिणा दे करके जैसी सामर्थ्यता हो तब जो है तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए। जैसा कि आज हम नगर भ्रमण किए, गांव का परिक्रमा किए, तो हम 2-3 जगह देखे ये चीज। हनुमान जी के मंदिर में गए, मुखिया जी गए थे, आप भी साथ थे। हमने देखा कि कोई भक्त हो या भगतानी हो, कोई या तो माता ने किया होगा या पुरुष ने किया होगा, तुलसी लेकर के हनुमान जी के चरणों में बैठा दिया। यही अपराध हमें भोगना पड़ जाए। जितना हमने पुण्य धर्म नहीं किया, इतना हमने भक्ति नहीं किया, उससे कहीं गुना पाप हम कमा दिए। अरे एक माता को एक बेटा के चरण में जगह है होती है या एक माता के चरण में बेटा की जगह होती है? हनुमान जी को, शंकर जी को, दुर्गा मैया को, गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ती। तुलसी का भोग नहीं कर रहा है।
एकमात्र तुलसी सिर्फ नारायण भगवान की पूजा अर्चना में ही प्रयोग की जाती है। अगर हमें शंकर जी का अभिषेक करना है, या तो कुछ तो पंडित जी भी गलती कर जाते होंगे, कुछ जजमान कर जाते हैं, बोले तुलसी भी चढ़वा दो, नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप गणेश जी की पूजा करें, तुलसी अगर आपने रख दिया तो आपको अपराध भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन के पास बैठाइएगा तो वह तो लड़ाई होगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं चला। क्यों? गणेश जी एक बार तपस्या कर रहे थे, गणेश जी तपस्या करते हुए नदी के किनारे तपस्या कर रहे, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। वृंदा को, माता वृंदा इतनी सुंदर है, उनको अपनी सुंदरता पे बहुत अहंकार हो गया। अपने माता पिता को बोल दिया कि आप मेरे विवाह के चिंता नहीं करना, मैं स्वयंवर करूंगी, अपनी इच्छा से वर खोजूंगी। वृंदा माने तुलसी, तुलसी महारानी अपनी इच्छा से वर खोजने के लिए गई। ये भागवत या रामायण या देवी भागवत में नहीं, पद्म पुराण से। तो नदी के किनारे भगवान श्री गणेश जी को बैठा हुआ देखा, जाकर के महारानी माता वृंदा ने, माता तुलसी ने गणेश जी की साधना को भंग कर दिया। उनको क्रोध आ गया, तुम आप अपने ऊपर इतना सुंदरता पे इतना अहंकार कर रही है, जिससे आपने मेरी जो तपस्या वो भंग कर दी, और मैंने प्रतिज्ञा की है मैं जो है ब्रह्मचारी रहूंगा, और आपने मेरे ब्रह्मचर्य को नष्ट करने जो है सामर्थ्यता की है, नष्ट करने का चेष्टा किया है, कोशिश की है। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपकी सुंदरता नष्ट हो जाए और आप एक वृक्ष बन जाओ, यानी गाछ बन जाओ। माता वृंदा को क्रोध आ गया, बोले अकारण ही आपने मुझे श्राप दे दिया, आपको विवाह नहीं करना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, मत करते, कह देते कि देवी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, बात खत्म। आपको श्राप देने की क्या आवश्यकता थी? आपने अगर श्राप दिया है कि मैं वृक्ष बनूंगी, तो मैं भी आपको श्राप देती हूँ, आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, आप एक नहीं दो शादी करोगे, दो विवाह करोगे। तभी आपने पढ़ा होगा विघ्न हरण मंगल करम, कहते ही नहीं गणेश जी को। गणेश जी को कामदेव परेशान करने लगे। किसी भी देवी देवता का अगर विवाह होता तो गणेश जी उसी में विघ्न डाल देते, तभी उनका नाम विघ्न हरता पड़ा। किसी का भी विवाह नहीं होने देते। सभी जाकर के ब्रह्मा जी की स्तुति की, बोले प्रभु गणेश जी से बचाओ, ये किसी का विवाह नहीं होने देते। जहां कोई भी संस्कार होता है उसी में विघ्न डाल देते। ब्रह्मा जी ने 2 पुत्रियों को उत्पन्न किया, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी के साथ विवाह हुआ, तब गणेश जी शांत हुआ, और गणेश जी फिर प्रत्येक के विवाह में तभी से गणेश जी को सबसे पहले पूजने का निश्चित हुआ, निर्णय हुआ कि विघ्न हरता। तो कुछ गलती हम अपने से करते हैं। महारानी गंगा जब हमें स्नान करने के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले नारायण भगवान का स्वरूप प्रदान करती है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। जब हम गंगा के जल में डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं, तो महारानी गंगा हमको जो है भगवान भोलेनाथ का स्वरूप प्रदान करती है। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके पावन भगवान के नक्षत्र को स्पर्श की, ध्रुव मंडल, तारामंडल, नक्षत्र मंडल से, आकाश मार्ग से होती हुई कैलाश में
भगवान भोलेनाथ की जटा में आकर के पहला विश्राम उन्होंने ग्रहण किया। और जब हम जल में प्रवेश किए, जल में डुबकी लगाए, वो हमारी जटा में आई। जब हमारी जटा में आई तो उस समय हम शिव स्वरूप हो गए, हम लोग शिव स्वरूप हो गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। उस समय महारानी गंगा हमको शिव स्वरूप प्रदान करती है। और जब हम गंगा स्नान करके अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं तो कोई तो प्लास्टिक की शीशी में, कोई पीतल के कमंडल में, कोई स्टील के कमंडल में, कोई कांच के शीशी में, जैसी जिसकी वास्तु स्थिति होती है उसी प्रकार गंगा का जल लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करता है। जब हम अपने कमंडल में गंगा जी को समाहित करके भर करके अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं तो उस समय महारानी गंगा हमको ब्रह्मा जी का स्वरूप प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से ही, परमपिता ब्रह्मा के कमंडल से ही महारानी गंगा का उद्गम है, प्रकट। बोलिए श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। लेकिन भागीरथी गंगा के स्नान से मात्र हमारा शारीरिक पाप यानी कायिक पाप ही नष्ट होता है, दूर होता है। अब रह गया मानसिक और वाचिक पाप। अगर इससे हमको मुक्ति लेनी है, इससे हमको छुटकारा लेना है, तो हमको निश्चित है कि भागवती गंगा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। क्योंकि भागवत महापुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त त्रिवेणी गंगा बैठी है। त्रिवेणी गंगा बैठी है। आज आप लोगों ने यहां भागवत महापुराण का आयोजन किया। आज कलश शोभा यात्रा हुई। तो एक कलश यात्रा हम क्यों करते हैं? कलश क्यों बैठाते हैं? अपना अपने क्षेत्र और अपनी अपनी जो लोकाचार है उसका भेद होता है। अन्यथा शास्त्र में कहीं भी ये नहीं लिखा है आप ऐसा करो ऐसा मत करो। कुछ गलती हम अपने से करते हैं। अभी जैसा कि हम बोले, अब आते हैं कलश। आपके यहाँ चैती दुर्गा होता है, आश्चर्य दुर्गा होता है, दुर्गा पूजा यानी नवरात्र साल में 4 बार आता है। और दूसरी बात, सौभाग्य की बात तो यह है आपके यहां जो भागवत कथा हो रहा है, आज दूसरा दुर्गा पूजा, समझ रहे हैं क्या? आज शायद दूसरा दुर्गा पूजा, कल से ही दुर्गा पूजा प्रारंभ हो जाए। इसको कहा जाता है गुप्त नवरात्र। चैत में आता है, आषाढ़ में आता है, अश्विनी में आता है, पुष में आता है। 4 महीने में ये जो कई चीज हैं। पहली बात, आपके राम जी आज त्रिपाल से उठ करके महल में जा रहे हैं। आज दुर्गा पूजा है, गुप्त नवरात्रा चल रहा है। तीसरा, एक यहां इस बेला से ही कोई संबंध जुड़ा हुआ है।
बेला के ही थे, कोई व्यक्ति थे, उनके बारे में सुना है हमने। ये जो आज के दिन इस गांव के स्वर्गीय श्री जगदम्बी मंडल थे, कोई जगदम्बी मंडल, जो पूर्व राज्यसभा सांसद, राजनीति जगत, जो जगत है, राजनीति जो क्षेत्र है, वो जो है हरिश्चंद्र जी के नाम से विख्यात हुए। क्या ये सही है? तो वही आज का सौभाग्यशाली दिन है। तो ग्राम बेला, बेला पंचायत के लिए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र किसका नाम है? भगवान श्री राम के पूर्वजों का। और इस गांव के पहले सांसद, जो राजनीति क्षेत्र में कदम रखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? हरिश्चंद्र। तो सत्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाला व्यक्ति है, सत्य के रास्ते पे चलने वाला है। सत्यम परम धीमहि। कलश जो बैठाते हैं हम लोग, क्यों बैठाते? एक प्रश्न खड़ा होता है। हम लोग जो कलश रखते हैं, चाहे सत्यनारायण की पूजा पंडित जी कराए उसमें भी कलश रखता है, भूमि पूजन अगर पंडित जी कराए उसमें भी कलश रखते हैं, दुर्गा पूजा आती है उसमें भी कलश रखते हैं, बेटी बेटा का विवाह संस्कार होता है उसमें भी कलश की स्थापना होती है, कोई अनुष्ठान हो, चाहे वो किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो, कोई यज्ञ हो, प्रत्येक शुभ कार्य में कलश ही क्यों रखा जाता है? क्या कारण है जो कलश रखा जाता है? एक बहुत बड़ी प्रश्न खड़ा हो जाता है, कलश क्यों रखते हैं? बिना कलश के भी हो सकता है कोई पूजा पाठ। इसमें बहुत बड़ा भेद है। भेद यह है कि जिस देवी देवता का आह्वान आप कीजिएगा, अभी आपको बुलाए, किसी स्त्री को बुलाए, कोई स्त्री माता मिलने की जाए, बोले चलो महाराज जी से मिलने जाए, तो ठीक है, उसको कपड़े का आसन दिया गया, बोले मैया बैठो, जाजम बिछा दिया या दरी बिछा दी, वो बैठ गई। कोई बुजुर्ग आया, उसको कुर्सी दे दी, हाँ दादा बैठो। और कोई राजनेता इत्यादि थोड़ा सा और व्यक्ति आया, वो कुर्सी पे एक तौलिया लगा दिया, गमछा लगा दिया, सबको अलग अलग चल रहा है, बिछाओ है वही बिछाओ। इसी प्रकार प्रत्येक देवी देवता के को जो पूजा पाठ होगी, सत्यनारायण की पूजा पाठ होगी, उसमें षोडश मात्रा की स्थापना करते हैं। रुद्राभिषेक इत्यादि होगा तो उसमें एक लिंग तो भद्रा, चतुर्लिंग तो भद्रा, षोडश लिंग तो भद्रा की स्थापना की जाती है। आसन बनाया जाता है चावल से बनाकर। माता भगवती दुर्गा की अगर हम स्थापना करते हैं तो उसके लिए हमको जो है अष्टदल कमल दुर्गा यंत्र की स्थापना करनी पड़ती है, बनावट करनी पड़ती है चौकी पर। भागवत महापुराण का आयोजन हुआ तो उसमें जो है आप लोगों को सर्वतोभद्र की स्थापना करनी पड़ती है, नवग्रह की स्थापना करनी पड़ती है। प्रत्येक पूजा में प्रत्येक देवी देवता का अलग अलग जो है वेदी रचना करना पड़ता है। जैसी पूजा होगी उसी प्रकार से वेदी की रचना होगी। वेदी अर्थात वो देवता जिसकी पूजा, जिस देव की पूजा हम करा रहे हैं उसको बुला करके बिठा लेने का स्थान, उसको वेदी कहा जाता है पूजा में। अब गलती से वो वेदी हमसे टेढ़ी हो गई,
तिरछी हो गई या गलत बन गई, जजमान का तो लाखों रुपया खर्चा हो गया पूजा पाठ में, पंडित जी से बन गई गलत, वो पैसा भी खर्चा हो गया और पूजा का फल भी नहीं मिला। क्योंकि जब कुर्सी ही टेढ़ी है तो देवी देवता का मेरे सिर पे थोड़ी आगे बैठे हैं, वो तो खुशी अपने स्थान में बैठे हैं, बैठ नहीं सकते, स्वीकारेंगे नहीं। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो हमारा द्रव्य खर्च हो रहा है, द्रव्य व्यय हो रहा है, पंडित जी से गलती हो गई या जजमान से ही कोई गलती हो गई और पूजा पाठ निष्फल ना हो, उसका पूर्ण रूपेण फल मिले, ऐसी कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जाए, उपयोग में लाई जाए, जिससे हमारे पूजा का संपूर्ण फल हमको मिले? वो है श्री वरुण कलश भगवान की स्थापना। एक कलश में जल भर करके, आम्र पल्लव लगा करके, अशोक पल्लव लगा करके नारियल को स्थापना ग्रहण कर देते हैं। कोई वेदी में त्रुटि हो जाए तो कोई बात नहीं होगी, कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जाएगी, सब क्षमा कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाती? क्योंकि कलश मध्य भवे ब्रह्मा, कलश मध्य भवे हरि, कलश मध्य भवे शंभो, तस्मा कलश वर पूजिता। ब्रह्मा विष्णु महेश कलश के अंदर समाहित रहते हैं। एक ब्रह्मा विष्णु महेश से काम नहीं चल जाता। अब सुनो कि कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र संस्कृता, मूले तुस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये कलश मुखे विष्णु। ध्यान देना, जो ये कलश आज हमारी बहन माताएं भर करके लाई, वो कलश के मुख में भगवान विष्णु निवास करते हैं। याद रखना, कभी भी हम गलती क्या करते हैं, भोजन करते करते आए, कोई झूठे हाथ से मटका से पानी दिए और करते नहीं करना चाहिए। कलश मुखी विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु का निवास है। कंठे रुद्र, कंठ जहां से हम कलश को पकड़ते हैं वहां भगवान शिव निवास करते हैं। कंठे रुद्र समस्तता, भगवान शिव निवास करते हैं। मूले स्थितो ब्रह्मा, जो कलश का जो जड़ है, मूल है, अंत है, उसमें परमपिता ब्रह्मा जी निवास करते हैं। मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गण, 16 मातृकाएं जो हमारी रक्षा करती हैं, वो माताएं कलश के मध्य में निवास करती हैं, बीच में। और क्या है इसमें? कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा। कुक्ष माने बगल। आप लोग क्या बोलते हैं? ये जगह को क्या बोलते हैं? पंजरा। हम लोग बूंक बोले, बूंक, ब्रजभाषा में बूंक बोलते हैं। कुक्ष, और माताओं की कुक्ष को गर्भ बोला जाता है। जब बच्चा होता है कुक्ष में ही रहता है, कभी दाई कुक्ष में रहेगा, कभी बाई कुक्ष में रहेगा। तो कुक्षोतु सागरा सप्तदीप वसुंधरा, महासागर समुद्र कुक्ष में निवास करते हैं, और माता पृथ्वी 7 द्वीप को लेकर के निवास करते हैं। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण, 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। 4 वेद इसी कलश में समाहित रहते हैं। देव पूज द्वितीय का,
देव पूजा में अगर कोई क्षय हो जाए, कोई गलती हो जाए, उसकी कारक है ये, उसका पूरक है, उसको कार्य को साधक करने, साधना करने वाला है, कार्य को सार्थक करने वाला है, पूर्ण करने वाला है। देव पूज द्वितीय क्षय कारका, क्षय अगर कोई गलती हो जाती है उसको नष्ट कर देता, कारक कर देता। और क्या है समय कि गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी। माताएं, नदियां, जितनी भी नदी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, गंडकी, क्षिप्रा, वेदवती, तुंगभद्रा, सरयू, जितनी भी नदी हैं सब इसी के जो कलश है उसी में समाहित रहती है, उसी कलश में विराजमान रहती है। अगर कलश की स्थापना कर दी जाए तो सभी देवी देवता आकर के बैठ गए एक कलश में, और हम अलग अलग करेंगे तो शिव जी के लिए हमें अलग वेदी बनाना पड़ेगा, राधा माधव के लिए अलग वेदी बनाना पड़ेगा, सीताराम के लिए अलग वेदी बनाना पड़ेगा, हनुमान जी के लिए अलग ध्वजा बनाना पड़ेगा, तुलसी मातराम के लिए अलग बनाना पड़ेगा, चतुष्टी मुनि के लिए अलग बनाना पड़ेगा, सबको अलग अलग वेदी बनाना पड़ेगा। और ध्यान रख करके हम अगर कलश की स्थापना कर देते हैं तो सभी देवी देवता उस कलश में समाहित हो जाते हैं, कोई अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कलश को स्थापना किया। एक अपना क्षेत्रीय लोकाचार, आप लोग क्या करते हैं बिहार क्षेत्र में, हम देखा है अक्सर कर देखते हैं कि 9 दिन तक कठिन परिश्रम की हमारी बहन माताएं, भूखी रही, प्यासी रही, कोई फलाहारी रही, कोई अरवाइन रही, और 9 दिन भूखा रह करके खूब पूजा पाठ किए, और जब फल का प्राप्ति का समय आता है तो वो कलश लेकर के हम भसाने के लिए चले जाते हैं। भसाते हैं नहीं नदी में, ये क्षेत्र का रीति रिवाज है, ये धर्म युक्त, शास्त्र युक्त नहीं है कलश को भसाना। अब जैसे हमारी बहनों ने कलश भर करके शिव मंदिर से, ठाकुरवाड़ी से जल भर करके लाई, अब जल से भरे हुए कलश को जाकर के नदी में भसा देंगे, प्रवाहित कर देंगे, तो हमारा जो फल है वो तो उसी के साथ चला, हमें क्या मिला? कुछ नहीं, खाली हाथ रहे। क्योंकि जो हम लोग कलश की जो पूजा पाठ करते हैं उसमें 9 दिन तक जो हम पूजा पाठ किए उसका जो जल है वही हमारा फल है, वही हमारा फल है। कि आप लोग भसा देते हैं, हम लोग कभी भसाते नहीं। ब्रजमंडल में, अर्थात आप पंजाब चले जाओ, ब्रजमंडल चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, एमपी में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, कोई भी कलश भसाने के लिए नहीं जाता। कलश जैसे ही कथा विश्राम होता है, हवन होता है, तो सभी बेटियों को, सभी माताओं को, बहनों को कलश वापस दिया जाता है, और वो कलश लेकर के वो लोग अपने अपने घर जाते हैं। कलश को जब घर लेके जाते हैं वो कलश का जल अपने घर, आंगन, द्वार, वासा, इस सब में छींटा लगाते हैं। सबको उस कलश के जल से चरणामृत दिया जाता है, आचमन कराया। खाली जब कलश हो जाता है वो कलश को ले जाकर के नदी में प्रवाहित कर देते हैं, और जो नारियल है उसको तोड़ करके, पुरुष से तोड़वा करके प्रसाद बांटते हैं।
अगर यही भसाने वाली त्रुटि कलश को नदी में प्रवाहित करने वाली जो त्रुटि है भगवान श्री राम के वंश में अगर होती तो राम जी का जन्म नहीं होता, कभी नहीं। राजा युवनाश्व, देखिए वंश दो, क्षत्रिय दो हुए, दो ही वंश हुए, तीसरा कोई वंश ही नहीं हुआ। एक रघुवंश और एक जदवंश। जदुवंश की विशेषता रही है कि जब तक वो एक दूसरे की खोपड़ी नहीं फोड़ते तब तक विवाह नहीं होते, और रघुवंश की विशेषता रही है कि जब तक वो लोग यज्ञ नहीं करते तब तक उनके घर में संतान का जन्म नहीं होता। राजा युवनाश्व एक पुत्रिष्ठ यज्ञ किए, उसमें कलश की स्थापना हुई। ध्यान दें, वो कलश की जब स्थापना हुई तो राजा युवनाश्व पति पत्नी यज्ञ में बैठे, यज्ञ सफल हुआ। गुरु वशिष्ठ आदेश कर दिए कि राजन, रानी को तुरंत स्नान गृह भेजो, ये शीघ्रता से स्नान करके आएंगी, वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र पहन करके आएंगी, तब इनको ये कलश का जल पान कराया जाएगा जिससे गर्भवती हो जाएंगे। तब तक रानी रजवास में गई, जाकर के वहां से स्नान करके तैयार होकर के आने लगी, तब तक समय व्यतीत हो गया। श्री वशिष्ठ जी क्रोध में आ गए, रे राजन युवनाश्व, रानी नहीं आई है, क्या कर? रानी को कई बार बुलाया लेकिन रानी नहीं आ पाई। आ रहे मैंने ले तो समय निकल गया। अब गुरु वशिष्ठ कहे युवनाश्व अब ये रखो, कलश को ऐसे ही छोड़ दो, कलश की सुरक्षा करते रहो, और कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में रानी को ये जल पीना होगा। बोले ठीक है गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। बोले इसकी रक्षा करो, इसको कोई पशु पक्षी स्पर्श न कर जाए, कोई परपुरुष स्पर्श न कर जाए। बोले किसी से क्या कराऊंगा, मैं स्वयं बैठूंगा इसकी रक्षा करने। राजा युवनाश्व धनुष बाण लेके बैठ गया अपने से। जब राजा युवनाश्व बैठे, समय निकलता चला गया और अकेला आदमी कई प्रतीक्षा में बैठता है कि कब कितनी जल्दी सुबह हो, कितनी जल्दी प्रातः काल हो, उतनी लेट से लगता है, उसको बड़ा समय लंबा पड़ जाता है, कटता नहीं उसको। अनायास प्रभु की लीला, राजा युवनाश्व को प्यास लगने लगी, और प्यास भी इतनी भयंकर लगने लगी कि वो व्याकुल हो गया। अब चारों तरफ देखा, पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। जब उसकी नजर उसी अवमंत्रित कलश के ऊपर में गई, उसे रहा नहीं गया, वो सब कुछ भूल गया। ये रानी को पीना है, इसे गर्भवती होगी, उसे कोई भी ध्यान भान नहीं रहा। सब नेत्र, उसकी जितनी भी इंद्रिय हैं, सब शांत हो गई, सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो गई। और क्या क्या इतना व्याकुल हुआ कि कलश उठा करके और स्वयं जल पी गया, और पीते ही देखा वो गर्भवती हो गया। राजा युवनाश्व रानी को पीना था जल, जिससे माता गर्भवती होती, लेकिन गलती से राजा ही पी गए। वशिष्ठ जी ने मंत्र शक्ति से बच्चे को जीवित रखा, शल्य चिकित्सा करके बच्चे को बाहर निकाले। देवराज इंद्र आए, आकर के अपनी तर्जनी उंगली, पहली वाली उंगली को बच्चे के मुख में दे दिए, और जैसे बच्चे के मुख में दिए उसको पेट भरने लगा, दूध प्राप्त होने लगा। जब दूध प्राप्त हुआ तो इंद्र कहने लगे, मैं इसकी धाय बन के आया हूं। धाय माने माता, पालने वाली, यानी जसोदा। जन्म देने वाली होती माँ, और पालन पोषण करने वाली होती है धाय। पन्ना धाय का प्रसंग आप पढ़े होंगे, नहीं तो पता भी नहीं है। पन्ना धाय का प्रसंग आता, शिवाजी राजा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, पन्ना धाय। पन्ना माता ने ही छत्रपति शिवाजी को पालन पोषण किया।
देवराज इंद्र कहे कि मैं इसकी ध्याय बन के आया हूं, इसलिए मेरा मान रखा है, इसलिए इसका नाम होगा राजा मानधाता। बोलिए श्री मानधाता महाराज की जय जय। राजा मानधाता के वंश में आगे चल करके त्रिबदन हुए, त्रिबदन के त्रिशंकु, त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र, यानी राजा हरिश्चंद्र के दादा हैं श्री राजा मानधाता। अब ये विचार करिए आप लोग कि वो कलश अगर भसाने के लिए राजा रानी चले जाते हैं तो क्या राजा को मानधाता की प्राप्ति होती? नहीं होती। इसे कलश बसाया नहीं जाता, कलश में अमृत बन जाता है। कलश 3 प्रकार का है, कलश 3 प्रकार का। इसका शुद्ध शब्द है कुंभ। कुंभ 3 प्रकार का होगा। एक कुंभ हुआ है जो आपने देखा होगा, सुना पढ़ा होगा कि धनवंतरी भगवान स्वयं अमृत कुंभ लेकर के निकले समुद्र मंथन के लिए। वो कुंभ है। जब श्री गरुड़ जी और देवराज इंद्र में लड़ाई झगड़ा हुआ, ये प्रसंग आगे आएगा। ये प्रसंग कथा के 6वें दिन आएगा। दसवें स्कंद में ये प्रसंग आता है। देवराज इंद्र और गरुड़ जी में जब युद्ध हुआ तो अमृत कुंभ से अमृत की बूंद जमीन में गिर गई, मृत्युलोक में गिर गई। जैसे एक बूंद गिर गई प्रयागराज में, एक बूंद गिर गई नासिक में, एक बूंद गिर गई उज्जैन में, एक बूंद गिर गई गंगा सागर में। ऐसे ऐसे जगह जगह ये बूंद गिरी जहां आज भी कुंभ का मेला लगाया जाता है। इस बार प्रयागराज का कुंभ का मेला। एक कुंभ होता है, गौ माता को आप देखे हैं, आप लोग पालन पोषण गौ माता का करते हैं। सांड जो होता है बैल, सांड, उसको भी आप देखे हैं। एक सांड की सेवा 100 गौ माता के बराबर माना जाता है, और एक गौ माता की सेवा 84 तो कहते हैं ना 33 करोड़ देवता की सेवा। एक गौ माता की सेवा करना मानो पूरे भूमंडल की सेवा आप कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो गौ माता होती है उसके गर्दन के पीछे और जो दोनों पैर हैं, अगला वाला जो दोनों पैर होता है, वो पैर के ऊपर गर्दन के पीछे एक उभरा हुआ भाग होता है। ऐसे भाग होता है गोल, जो देसला गैया होती है ना, देसी गैया होती है उजली वाली, उसमें भाग उभरा हुआ भाग होता है जिसमें कुंभ कहा जाता है। कुंभ जिसको शरीर में कोई बीमारी है, मान जैसे चर्म रोग है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जो गौ माता का कुंभ होता है उसकी आप सेवा करो, 1 घंटा रोज उसकी सेवा करो, निश्चित ही आपकी बीमारी में लाभ होगा, निश्चित लाभ। एक होता है कुंभ, ये कहने का अर्थ है हम जो कलश की स्थापना करते हैं इसीलिए करते हैं। कोई त्रुटि रह जाए तो त्रुटि मान्य नहीं होती।
अब आप कहिएगा कि बोले महाराज जी ये 4-5 किलोमीटर पैदल चला कर ये पूरे गांव में परिक्रमा करना जरूरी था क्या? अरे वो ठाकुरवाड़ी से जहां आप रुके हैं वहां से चापाकल है, वहां से जल भरवा लेते और यहाँ आके बिटिया उसे रखवा देते तो काम हो जाता। पूरे गांव में परिक्रमा करने का क्या जरूरत था? है प्रश्न आता है। देसी भाषा में आप अपना समझिए, आपके घर पे हम गए, ठीक, और अंगुल्याम कपाट प्रहरती, उंगली से दरवाजा खटखटाए या डोरबेल बजाए, दरवाजे में घंटी बजाए और हम कहें कि आप भैया हाँ फलाना व्यक्ति घर में है क्या? अगर वो होंगे तो वो बोलेंगे, नहीं होंगे तो उनकी पत्नी बोलेगी, बेटी बोलेगी, बेटा बोलेगा, पिताजी बोलेगा, माँ बोलेगी नहीं नहीं भैया वो यहाँ है नहीं महाराज जी, बात और कभी आप कल आना या परसों। होता है नहीं? ये हुआ शिष्टाचार, ये हुई मर्यादाएं। और अगर हम आपके दरवाजे गए और किवाड़ को सीधा सीधी खोले और अंगना में प्रवेश कर गए तो ये कहां का शिष्टाचार? ये शिष्टाचार हुआ? नहीं हुआ। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा, चाहे हम क्यों ना हो या आप क्यों ना हो, अगर हम जाएं आपके दरवाजे पे और किवाड़ को खोलें, किवाड़ खोल करके सीधे आपके अंगना में प्रवेश कर जाएं और अंगना में जाके पूछे मुखिया जी घर में है क्या? मुखिया जी क्या करोगे आप उसमें? एक बड़ा सा डट होगा आपके हाथ में, आगे आगे हम और पीछे पीछे आप। पता है शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार है कि हम आपके दरवाजे गए, अंगुलियां कपाट प्रारती, अपनी उंगली से आपकी किवाड़ को नॉक किए, आपकी डोरबेल बजाए, दरवाजा बजाए, खटखटाए और आप अंदर से कोई भी आवाज आई, बोले भैया कौन है? बोले हम वो फलाने व्यक्ति हैं, फलाने व्यक्ति से मिलने के आए, क्या है घर में? होंगे तो हाँ ठीक है आप बैठिए ना, आप नहीं होंगे बात ना। ये शिष्टाचार, मर्यादाएं। इसी प्रकार अगर आप जैसे हम लोग ये आप लोगों ने हम लोगों ने मिलकर के यज्ञ किया, डायरेक्टली अगर हम यज्ञ तैयार करेंगे तो उसमें विघ्न आ जाएगा। क्यों आएगा? वही वाला विघ्न आएगा, डायरेक्टली आपके घर में घुस गए और फिर लठबाजी गई। किसी के घर में घुसने से पहले घर के मालिक की अनुमति लेना ही आवश्यक होता है। एक बार भगवान नारायण अच्छे से तैयार हुआ, मुकुट, कुंडल, कवच, बंसी। माता लक्ष्मी ने देख लिया, ध्यान देना। माता लक्ष्मी ने देखा, बोले हे कमलेन आज क्या बात है, कुछ विशेष श्रृंगार है? बोले देवी मुझे बहुत समय हो गया मृत्यु लोक का दर्शन नहीं किया, मैं मृत्यु लोक जाकर के आता हूँ, देखूंगा थोड़ा दर्शन करके आता हूँ अपने भक्तों को। क्यों? मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास हूं। माता लक्ष्मी को बहुत विचार करने के बाद कहने लगी, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। बोले हाँ ठीक है चल, लेकिन एक शर्त होगी। कौन सी? बोले मृत्यु लोक में कहीं भी आप देखना, लेकिन अपने वामांग में, उत्तरी भाग में, उत्तरी दिशा में आप मत देखना। बोले ठीक है। माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ मृत्यु लोक में आई। मृत्यु लोक में उसी समय बारिश हुई, चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है, मोहक दृश्य है। देखकर कि माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई। देखते देखते पश्चिम, दक्षिण, पूर्व तीनों दिशाओं को देखते देखते माता लक्ष्मी की नासिका को एक सुगंध आने लगी। वो उनके वामांग की तरफ से आ रही थी। उन्होंने वो भूल गई, सुगंध छू करके वो सब कुछ भूल गई, वचन भी भूल गई कि मैं नारायण भगवान को वचन दिया था कि उत्तरी दिशा में नहीं देखूंगी।
उसी दिशा में देखते हुए वो सुगंध जो आ रही है उसको सूंघते सूंघते माता लक्ष्मी कुछ दूर जो है नारायण भगवान से चली गई। वहां जाके देखा वो सुंदर फूल खिले हुए, कुछ फूल तोड़ करके माता लक्ष्मी अपने साथ ले आई। और जब नारायण भगवान के पास आई, देवी आपने अनर्थ कर दिया, आपने वचन भी तोड़ दिया और अनर्थ भी कर दिया, चोरी करके लाई है। और चोरी करना अनर्थ है, पाप है। बोले कैसे? बोले प्रभु हाँ मैंने वचन तो तोड़ा है, लेकिन इसकी सुगंध इतनी आकर्षण कर गई, मुझे आकर्षित कर गई, मुझे कुछ भान नहीं रहा। बोले देवी, बोले नहीं मैं चोरी नहीं करके लाई, मैं फूल सुगंध के कारण लेकर के आई। क्या आपने बगीचा के रक्षक यानी उसके मालिक को पूछा कि मैं एक फूल ले सकती हूं यहां से या नहीं? नहीं पूछा। आपको याद है कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण मिथिला में आपके जनकपुर में गुरु विश्वामित्र की पूजा के लिए फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका जा रहे हैं, तो वहां जाकर के भगवान राम माली को कहे कि भैया हमें अपने गुरु जी की पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए, आप ये आज्ञा हमको ले लें। बिना आज्ञा लिए आप कुछ नहीं ले सकते। और देवी आपने बिना आज्ञा लिए ही, माली की आज्ञा की अनुमति के बिना ही आपने पुष्प तोड़ लिया, ये चोरी होता है शास्त्र के अनुसार। अब आप जाइए, आप जब तक वो प्रसन्न ना हो जाए आप उसके घर निवास करो, नौकरी करो, यही आपका दंड है। भगवान नारायण माता लक्ष्मी को छोड़कर बैकुंठ वापस चले गए। माता लक्ष्मी क्या की, एक साधारण स्त्री बन गई और साधारण स्त्री बन करके और भोला राम माली के पास पहुंचे। बगीचा के माली के पास पहुंची, वो इतना गरीब है, एक उसकी पत्नी है, 3 बेटी हैं, ये 2 बेटी हैं। उस जो फूल प्राप्ति जो होती है उसी से उसका भरण पोषण चलता है। और जाकर की माता लक्ष्मी ने कहा, बोले भैया मेरा कोई सहारा नहीं इस दुनिया में, मुझे आप अपनी बेटी बना के रखो, मैं आपके घर का काम करूंगी, आपके बगीचा में सेवा करूंगी। बोले बहन, बोले पुत्री, देखो मेरे 2 पुत्री हैं, उनका भी भरण पोषण करना हूं, मेरे सामर्थ्य नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं। अगर मेरे 3 पुत्री होती तो क्या उसको भरण पोषण नहीं कर पा, उसको भी करना पड़ता। आप मेरी धर्मपत्नी बन करके मेरे घर में जैसी रूखी सूखी मिलेगा वैसा ही उसमें प्रसन्न रहो, तो मैं आपको स्वीकार कर सकता हूँ। बोले हाँ पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही रहूं। माता लक्ष्मी भोला राम के यहाँ, उस माली के यहाँ निवास करने। अब तो माली के बिना ऐसे पलट गए माता लक्ष्मी के आने से, और जा घर में भैया माँ लक्ष्मी स्वयं जाके बैठ जाए और गली तो काये पलट जाए। 10 दिन की पुष्प आमंदनी में उसने अच्छा मकान बना दिया, 1 महीने की आमंदनी में उसने अच्छा व्यापार शुरू कर दिया, महल बना लिया, वस्त्र आभूषण इत्यादि बना लिया। एक दिन जब बगीचा से लौटा तो उसने वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित एक कन्या को अपने दरवाजे पे खड़ी पाया। समय व्यतीत क्योंकि श्राप काल पूरा हो गया माता लक्ष्मी का। जैसे भोला राम माली नजदीक में आया, पहचान लिया ये तो वही कन्या है जो मेरी आप कुछ समय पहले आकर के रही, मैंने कुर्सी बना के रखा, इतनी सुंदर, इतनी आभूषण। बोले देवी आप कौन है? बोले मैं माता लक्ष्मी हूँ, और श्राप के कारण एकमात्र तुम्हारे बगीचा से मैंने फूल तोड़ा, उसी से नारायण भगवान मुझे त्याग करके चले गए, और उसी दिन से मैं आपकी नौकर बन के रह रही हूँ। रोने लगा, बोले भैया हमसे बड़ी अपराध हो जाए तो आप ऐसी सेवा कराए। बोले नहीं, मैं आपकी पुत्री बन के रही, और पुत्री का कर्तव्य क्या होता है वो मेरे निभाए। तो कहने का अर्थ है हम लोगों को किसी के
घर में पूछ करके ही प्रवेश किया जाता है। आज जो आप और हम मिलकर के इस भागवत महापुराण का आयोजन किए, आयोजन करके ग्राम का देवता है, ग्राम देवता है, ठाकुर बाबा है, ग्राम माता है, ग्राम के जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी पितर हैं, घूम घूम करके जो हम लोग आप गए, सब जगह मंदिरों में मत्था टेके, मंदिरों में पूजा अर्चना किए। वो प्रार्थना है, निमंत्रण है कि हम भागवत महापुराण का आयोजन कर रहे हैं, आप सब लोग आकर के उस भागवत महापुराण में सम्मिलित हों और स्वीकार करें, जो भी गलती हो उसको क्षमा करें और इसको निर्विघ्नता से पूर्ण करें। ये प्रार्थना होती है, ये प्रतिमा होती है, ये निमंत्रण होता है। इसलिए ये कलश लेकर के हमने नगर का भ्रमण किया। बोली बस्ती माता की। मुखिया जी, कलश जो है रोहन, कल से कथा का समय निर्धारित आप लोग बताइए। जो कल हमारे बुजुर्ग लोग, प्रबुद्ध लोग जो ठाकुरवाड़ी में बैठे, तो मुखिया जी लोगों ने, बुजुर्गों ने, माताओं से कह रहे हैं हम, माताएं ध्यान देना, कि हमारे पुरुष लोगों ने कल ठाकुरवाड़ी में जो समय निश्चित किया है भागवत महापुराण के प्रवचन का, 3 बजे से लेकर के 7 बजे का किया स्टॉप।